अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लेक्चर 8 में। और आज जो है हम मज़ीद कुछ फार्मूले एक्सप्लोर करेंगे और एक्सेल के मज़ीद कुछ फार्मूले जो रह गए थे लास्ट सेशन में उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और कुछ नई चीज़ें एक्सेल के बारे में एक्सप्लोर करेंगे कि एक्सेल में और क्या क्या चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, ताकि जब हम जो है फाइनल प्रोजेक्ट की तरफ जाएं, हम फाइनल डैशबोर्ड की तरफ जाएं, तो हमें वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। हमने तमाम जो बेसिक्स फार्मूले वो हम कवर कर चुके हों, और जब हम एडवांसमेंट की तरफ जाएं तो हमें बेसिक्स हमारी स्ट्रांग हो, ताकि हम डैशबोर्ड जब बनाएं तो हमारे सारी जो लॉजिक्स हैं और जितनी भी हमारी जो फंडामेंटल चीज़ें होती हैं जो अपीयरेंस के लिए यूज़ होती हैं डैशबोर्ड के लिए, जो टर्म्स एंड कंडीशन डैशबोर्ड के लिए यूज़ होती हैं, वहाँ हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और जब अप्लाई हो रही हो तो हमें लॉजिक्स बैकग्राउंड पे बैकएंड पे क्लियर हो रही है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हमने जो है वो तकरीबन ये सारे फॉर्मूले कवर करा दिए थे सब्स्टिट्यूट तक, और फिर हमारे ये लास्ट कुछ फॉर्मूले रह गए थे। आज इनको हम कवर करेंगे, जिसमें आता है पीएमटी, पीपीएमटी, आईपीएमटी, पीवी और एफवी। ये जो फॉर्मूले हैं ये बेसिकली ये जो टोटल आपको 1 2 3 4 5 जो फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं ये फाइनेंशियल बिजनेस के लिए यूज होते हैं। अभी आपको ये समझ में आ जाएंगे आगे, लेकिन मैं अभी आपको बताता चलूं, ये फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ उन अफराद के लिए बेनिफिट हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, बैंकिंग की तरफ जाना चाहते हैं, या जो है अकाउंट्स के मामलात अपनी कंपनी में देखना चाहते हैं, अकाउंट्स की कोई फील्ड में जाना चाहते हैं। तो ये 5 फॉर्मूले उनके काम आएंगे। और छोटी मोटी चीजें जो है वो कभी कभार आपकी आंखों से भी गुजर जाती हैं, तो हर चीज इंसान को आनी चाहिए। तो कोशिश करें इन फॉर्मूले को आज हम कवर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ये फॉर्मूले हैं क्या। सबसे पहले आपको मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे जो है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पर कुछ चीजें दिख रही होंगी, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूं इन चीजों के नाम। देखें, पीएमटी जो होता है वो पेमेंट टर्म्स को कहते हैं। पेमेंट की कोई भी टर्म्स होती है एक्सेल में वो पीएमटी कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर एनम एक चीज लिखी हुई है, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेट 10%। बेसिकली ये लोन की बात हो रही है। यहाँ पर लोन की क्या बात हो रही है कि आपने एक लोन लिया, यहाँ पर 1 लाख रुपए की अमाउंट लिखी हुई है, आपने 1 लाख रुपया लोन लिया और उसका इंटरेस्ट जो है वो 10% है। ठीक है, ड्यूरेशन क्या है? 10 महीने का उसका वो ड्यूरेशन है। अब जिन्होंने लोन लिया हुआ है या लोन के बारे में आइडिया हो, तो उनको ये पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट जो होता है वो परसेंटेज में होता है, और वो जो है जिससे आप लोन ले रहे होते हो तो वो फिक्स करता है। तो 10%, किसी का 13% होता है, किसी का 5%, 6%, इज अप टू यू। यहाँ पर कोई भी परसेंटेज दी हुई है, हमें इससे लेना देना नहीं है। यहाँ पर एक लोन अमाउंट है, हमें उससे भी लेना देना नहीं है। हमें यहाँ पर जो मंथ दिए हुए, हमें इन फिगर्स को नहीं छेड़ना। हम आगे चीजें क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। देखिए, फॉर्मूले आर्गुमेंट्स में इसको परसेंटेज में का लिखा जाता है, जो कि इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, इसके बाद ये जो रुपीज हैं, मतलब जो अमाउंट आपने ली है वो जो होते हैं वो रुपीज में लिखे जाते हैं, और उनको प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाता है। याद रखिएगा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूँ, कॉमर्स की फील्ड पढ़ा रहा हूँ आपको। कॉमर्स में इसको क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाता है, और ये परसेंटेज जो है वो रेट कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो ड्यूरेशन है इसको जो है मंथ्स कहा जाता है एक नॉर्मल जबान में, और नंबर ऑफ पीरियड्स कहा जाता है फाइनेंशियल फॉर्मूला आर्गुमेंट्स में। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है पीएमटी ईएमआई, ये पेमेंट टर्म है। ठीक है, ईएमआई क्या होता है? एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट। ईएमआई हमें निकालनी है यहाँ पर आफ्टर 60 मंथ्स जो टोटल पेमेंट हो जाएगी उसकी, वो क्या कहलाएगी? टोटल इंटरेस्ट उसका क्या निकलेगा। अभी मैं आपको एक एक चीज जो है वो करके दिखाऊंगा, तो आपको इंशाल्लाह यहाँ पर क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से हम ये प्रोसेस तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ईएमआई की तरफ निकालता हूं कि मैं जो हूं 1 लाख रुपए लोन लेता हूं 10 महीने पे 10% मार्कअप पे, तो मेरी हर महीने की ईएमआई मतलब किस्त क्या बनेगी वो मैं निकालता हूं यहाँ पर। तो उस फॉर्मूले के लिए सबसे पहले आपने क्या करना पड़ता है? आपने एक फॉर्मूला ओपन करना होता है जिसका नाम है पीएमटी। ठीक है, ये पेमेंट टर्म्स है, इसको आप ओपन करेंगे। जैसे इस फॉर्मूले को ओपन कर देते हैं तो उसके नीचे जो है उसके वो ऑप्शंस हर फॉर्मूले के नीचे एक्सेल देता है, यहाँ पर भी उसने प्रोवाइड किए। यहाँ पर सबसे पहली चीज दे रहा है वो रेट। रेट क्या होता है? रेट जो होता है वो हमारा, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, रेट जो होता है वो क्या होता है? रेट होता है हमारा इंटरेस्ट रेट।
अभी मैंने आपको रेट बताया, रेट जो परसेंटेज में दिया आता है वो हमारा रेट यहाँ पर फीड होगा। हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर रेट वाली वैल्यू ली। अब हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा एक बार, जब भी आप ईएमआई निकाल रहे होते हैं या पीएमटी का फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं या रेट को आप ले रहे होते हैं, तो रेट जो होते हैं, ये जो 10% जो इंटरेस्ट रेट है ये है 12 महीने का। तो याद रखिएगा हमेशा रेट लेने के बाद आप उसको डिवाइड करेंगे 12 से, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये पर एनम है। पर एनम का मतलब क्या होता है, ईयरली, एक साल का प्रोवाइडर है, ड्यूरेशन उसने 10 महीने दिया हुआ है लेकिन ये एक साल का पैकेज है, ठीक है। तो हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, सॉरी, क्योंकि हमें हर महीने की निकालनी है तो हम उसको 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज, कॉमा मारता हूं तो एन पर आ जाता है। एन पर क्या होता है, नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है। नंबर ऑफ पीरियड्स मेरे कितने हैं, मैं ये वाला सेल सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं और सेल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सेल सेलेक्ट कर लिया, मैं कॉमा टाइप करता हूं। अब यहाँ पर आ गया पीवी, यहाँ पर वो दे रहा है प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। अब उसने प्रिंसिपल वैल्यू देनी, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए भी आपने इस फॉर्मूले में दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज मैंने आपको बताई है कि डिवाइड बाय 12 करना है आपने रेट के साथ। दूसरी चीज हमेशा याद रखेगा कि जब भी आप प्रिंसिपल वैल्यू ले रहे हो तो वो माइनस में लेगा। वजह मैं आपको बताता हूं अभी। अगर मैं उसको माइनस में नहीं लेता, मैं इस वैल्यू को माइनस में नहीं लूंगा ना, तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। ये एक्सेल का कैलकुलेशन है, ठीक है। तो कुछ कैलकुलेशन से हट के भी हमें काम करना पड़ता है। हमने यहाँ पर माइनस में लिया है, क्यों, जब वो आंसर माइनस में है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो हमें प्लस में आंसर शो होता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर जो है वो सिंपल सी एक चीज है, क्या चीज है कि हमने जो है यहाँ पर जो एक सिंपल सी चीज है वो क्या चीज है, पहली चीज आपको मैंने बता दी, डिवाइड बाय 12 करना है और आपने माइनस में आपने लोन अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ लेनी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने माइनस में लोन अमाउंट लिया और मैंने ब्रैकेट क्लोज करना है, क्लोज करते हैं। अच्छा, ये दो जो चीजें हैं हमेशा याद रखिएगा, फॉर्मूलों के अंदर जो चीजें राउंड स्क्वायर ब्रैकेट में दी जाती हैं, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट में एफ दिया हुआ है, फीचर वैल्यू, इसको फीचर वैल्यू कहते हैं, और टाइप दिया हुआ है, ये दो चीजें दी हुई है, किसमें दी हुई है, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो स्क्वायर ब्रैकेट में जब भी कोई चीज दी हुई होती है फॉर्मूले के अंदर, उसका मतलब होता है ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब आप इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी हमारी जरूरत नहीं है इन दोनों चीजों की, मैं आगे जाके इसको यूज करता सिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी जरूरत नहीं है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरे पास एक वैल्यू आई है जो कि प्लस के साइन में आई है। मैं इस वैल्यू को बताऊंगा, सबसे पहले मैं माइनस का साइन हटाता हूँ और आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। मैं इंटर प्रेस करता हूँ, देखिए माइनस में आ गई। इसलिए हमेशा याद रखिएगा लोन अमाउंट के साथ आपने जो कि प्रिंसिपल वैल्यू आपने लेनी है वो माइनस के साइन के साथ लेनी है। यहां पर मेरे पास ईएमआई निकल के आ गई। ईएमआई क्या निकल के आई, 10,464 रुपए और कुछ 4 पैसा। ये जो ईएमआई है मुझे ये पर मंथ देनी पड़ेगी इस लोन के लिए, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा ईएमआई कैसे निकाली। अच्छा, यहाँ पर दो चीजें हैं, मैं यहाँ पर कॉमा डालता हूं तो देखें एफई वाला ऑप्शन खुल गया, एनेबल के एफई यहाँ डालो। अभी मेरे पास फीचर वैल्यू नहीं है, हम आगे जाके बताते हैं फीचर वैल्यू क्या होती है। मैं दूसरा कॉमा प्रेस करता हूँ, मैं सेकंड कॉमा जब प्रेस कर रहा हूं तो यहाँ देखें टाइप आ गया, टाइप लिखा हुआ आ गया। टाइप में दो चीजें आ रही हैं, एक चीज आ रही है एंड ऑफ द पीरियड, एक हो रही है बिगनिंग ऑफ द पीरियड। एंड ऑफ द पीरियड के लिए 0 बोल रहा टाइप करो, बिगनिंग ऑफ द पीरियड के लिए 1 टाइप करो। अब ज्यादातर लोग जो है वो 99% जो लोग हैं वो महीने के बाद ही किस्त अदा करते हैं, कोई लोन लेते वक्त ही पहले ही किस्त नहीं दे देता। अगर मैं इसको 1 टाइप कर देता हूं, इसका मतलब क्या होता है कि आपने पहले ही मंथ से पहले ही आपने किस्त दे दी। तो ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूं कि अगर आप ये कर देते हैं तो वहां पर वैल्यू ईएमआई कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप पहले ही एक किस्त दे चुके हैं। तो याद रखिएगा कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो, अगर आपके पास आ जाए जिसमें आपने पहली ही अमाउंट देनी है, तो यहाँ पर आप टाइप में डबल कॉमा डालेंगे, क्योंकि इस बीच वाला जो कॉमा है वो है फ्यूचर वैल्यू के लिए, इसमें वैल्यू नहीं देनी, आपने एक और कॉमा डाल के टाइप में वैल्यू देनी है। अगर आप वैल्यू नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट जो है वो 0 ही उठाता है, ठीक है। यहाँ पर उसने 0 ही उठाया। यहाँ तक आपने देख लिया, क्लियर है। अब टोटल पेड मतलब आफ्टर जो है वो क्या कहते हैं, पूरे पेमेंट देने के बाद उसको टोटल पेमेंट कितनी मिलेगी वो चेक करने के लिए क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। आपने इस वैल्यू को जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है मंथ से, सिंपल सी बात है। आप जो हो यहाँ पर आपको एक वैल्यू निकल के आ गई कि 1 लाख रुपए आपने जो है वो लोन लिया और आपने उसको 1 लाख प्लस 4,640 रुपए और 38 पैसा वापसी करना है।
तो ये टोटल पेड आपकी निकल के आ गई कि इतने पैसे जो है आपने वापसी करने हैं, या आपने किसी को दिया है तो इतने पैसे आपने उससे वापस लेने। लोन 1 लाख का था, वैल्यू यहाँ पर ये निकल के आई। और इसकी तरीके से आपने इंटरेस्ट देना है कि प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है, एक इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट वैल्यू निकालनी। तो सिंपल है, इस वाली सेल को आप माइनस कर दोगे किससे, लोन अमाउंट से, आपके पास ये आ गया। मतलब 1 लाख रुपए के ऊपर आपने कितना कमाया, आपने कमाया 4,640 रुपए / 38 पैसा। ये जो गेम है ये फाइनेंशियल गेम है। ये जो बैंकिंग सेक्टर के कुछ लोग जो बैंकिंग सेक्टर में करते हैं वो इस स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं, उनके लिए ये काम आता है। तो आगे अगर आपको करियर में बैंकिंग साइड में जाना है या कंपनी की ऐसी कंपनी में जाना है जो कि लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है इन टर्म्स ऑफ कैश, इन टर्म्स ऑफ आइटम्स, प्रोडक्ट्स, किसी भी सूरत में लोन देती है और इंटरेस्ट वगैरह का सीन है, या कोई प्रोडक्ट भी देती है इंटरेस्ट पर, तो उसमें सारा सिनेरियो ऐसे ही निकलता है। ईएमआई ऐसे निकलती है, टोटल पेड कितने पैसे वापसी लेने हैं और इंटरेस्ट आपका कितना हुआ, वो सब चीजें ऐसी ही निकलती हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर जो है पीएमटी कवर किया और मैं आगे कुछ चीजों की तरफ चलता हूँ कि पीएमटी में और क्या क्या चीजें हैं। दूसरा जो हमारा फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था आईपीएमटी, सही है, ये था आईपीएमटी, फिर पीपीएमटी और ईएमआई आपने देख लिया। अभी मैं इन तीनों को चीजें निकाल, अब देखें ये आईपीएमटी क्या है और पीपीएमटी क्या है, इसके बारे में कुछ थोड़ी सी चीजें जान लें। ये बहुत ही सिंपल चीज है, इसको कहते हैं इंटरेस्ट इन पेमेंट टर्म, ठीक है। और ये जो है ये प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल अमाउंट या वैल्यू जो भी कहना चाहते हो, वो पेमेंट टर्म में क्या है। इसको आसान लफ्जों में समझाऊं, अब मैं मंथली निकाल लेता हूं कि पर मंथ जो है वो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा और कितनी मुझे प्रिंसिपल अमाउंट पे प्रॉफिट होगा। ये देखें, आपने ये टोटल प्रॉफिट तो निकाला, 10 महीने में आपने इतना प्रॉफिट दिया, अब पर महीने कितना प्रॉफिट हो रहा है वो देखना है। क्योंकि देखें, जब आप किस्त देते हैं, आपके एक किस्त जो है, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि पर मंथ जो ईएमआई है आपकी ये बन रही है 10,464 रुपए / 4, ठीक है, ये बन रही है। अब याद रखिएगा कि इसके अंदर दो वैल्यूज हैं। कौन सी वैल्यूज है, एक तो प्रिंसिपल वैल्यू की अमाउंट है, ठीक है, और इसके अंदर प्रॉफिट अलग है। क्योंकि एक तो वो जब अगर किसी को किस्त देता है तो एक तो प्रिंसिपल वैल्यू के पैसे कम होंगे, क्योंकि 1 लाख रुपए हैं, अगर उसको मैं 10 महीने में तोड़ देता हूं तो वो 10,000 रुपए बन जाते हैं, ठीक है, 10,000 रुपए बन जाते हैं। 10,000 रुपए पर महीने की किस्त खत्म हो गए, उसमें से बाकी कितने बचे, 464 रुपए, ये इसका प्रॉफिट है, ठीक है, ये होती है ये वाली वैल्यू। तो अभी हम निकालेंगे कि उसका जो है पर मंथ कैसा है। यहां तो मैंने टोटल निकाल दिया, अब पर मंथ कैसे वो प्रॉफिट कर रहा है और उसकी इंटरेस्ट वैल्यू क्या आ रही है वो हम यहाँ पर निकालेंगे। जब मैं करूंगा तो इंशाल्लाह आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपल सी चीजें, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। यहाँ पर हमने पीएमटी यूज किया था, यहाँ पर हम यूज करेंगे आईपीएमटी का फॉर्मूला। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, तो कोशिश करें इनको मिस ना करें। कोई भी सवाल हो पूछ लें, क्योंकि ये बहुत से ऑफिस जो हैं तकरीबन जो एक्सेल यूज होता है हमारे पाकिस्तान में, तो अमूमन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट्स की तरफ ही एक्सेल ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। अब लोग जो है एक्सेल की तरफ ज्यादा आ गए हैं दूसरी चीजों में, तो ये चीजें बहुत काम में आती हैं। हमने आईपीएमटी को खोला, उसके बाद वो रेट पूछ रहा है, रेट वही चीज जो हमने पहले दी थी। रेट क्या है, रेट इसे कहते हैं, ठीक है, रेट हमेशा डिवाइड होता है 12 से। अच्छा, मैं इसको लॉक कर रहा हूँ, क्यों लॉक कर रहा हूँ, इसलिए लॉक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ ड्रैग करना है। ये वाला सेल तो मैं लॉक ही रखूंगा ना, ये चीज ड्रैग करनी है मुझे, हर जगह मुझे यही चीज ही चाहिए, तो मैं इसको लॉक कर रहा हूँ। अच्छा, रेट जो है डिवाइड होता है 12 से, ऑब्वियसली हम डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा प्रेस करेंगे, उसके बाद आ गया पर। यहाँ पर एक नई चीज ऐड होगी, पर, इसमें पर नहीं था, यहाँ पर है। पर का मतलब क्या है, ये मतलब कौन से महीने से, पहले महीने से, दूसरे महीने से, तीसरे महीने से, हमने बोला पहले महीने से निकाल दो पर, ठीक है, पर, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो 10 महीने और यहाँ पर 10 महीने की रेंज दी हुई है, ठीक है, हमने पढ़ा। दूसरी चीज क्या पूछ रहा है वो, एन पर नंबर ऑफ पीरियड्स। नंबर ऑफ पीरियड्स कितने भाई, ये वाला सेल, ये वाला सेल लॉक होगा, बिल्कुल लॉक होगा, क्योंकि हमें ड्रैग करना है। हमने इसमें कॉमा दे दिया, कॉमा देने के बाद वो पूछ रहा है पीवी, प्रिंसिपल वैल्यू दे दो। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, मैं डायरेक्ट दे सकता हूं, नहीं, माइनस के साथ दूंगा, क्योंकि मुझे प्लस में आंसर चाहिए, ठीक है। यहां तक देने के बाद मुझे टाइप कोई मुझे फ्यूचर वैल्यू नहीं देनी, अभी यहाँ पर दी हुई नहीं है, आगे दिखाऊंगा मैं फ्यूचर वैल्यू क्या होती है। और टाइप मुझे जो है वो टाइप 0 ही रखनी है, 1 नहीं रखनी। 1 जो है वो बहुत कम 0.1% चांस होता है कोई 1 में वैल्यू लेता है,
मतलब महीने से पहले किस्त दे देता है, हमेशा महीने के बाद ही किस्त दी जाती है, लोन लेने के 1 महीने बाद ही किस्त दी जाती है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट मुझे 0 ही चाहिए। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। इस फॉर्मूले को मैं ड्रैग करता हूँ तो जनाब जो मेरे पास वैल्यूज आई हैं, इसमें जो है एक चीज लॉक नहीं की, आखिरी वाली चीज, ये वाली चीज जो कि हमारे लोन अमाउंट है, ठीक है, ये लॉक नहीं की। अब जो है मैं देखता हूँ, ये देखें सारी वैल्यूज आ गई पर मंथ कि 1 महीने में इंटरेस्ट जो है वो इतना जाएगा हर महीने। और हमेशा याद रखिएगा इंटरेस्ट जो है ना वो कम होता रहता है, कम होता रहा है, ठीक है। अब देखें मैं यहां पर सिर्फ ऑल्ट इज इक्वल टू करता हूं सम, मेरे पास टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, ये आ गया, और इंटरेस्ट कितना था यहाँ पर, यहाँ आ गया। देखा आपने किस तरीके से हमने पर मंथ भी इंटरेस्ट निकाल के देखा कि पर मंथ कितना होता है। पहले हमने ग्रैंड टोटल इंटरेस्ट निकाला, उसके बाद हमने पर मंथ में डिवाइड किया और फिर उसका सम निकाला। तो हमने जब चेक किया तो दोनों सम बराबर थे। तो ये देखें कि आखिरी महीने में सिर्फ कम, कितना कम इंटरेस्ट जाएगा। आ रही है बात समझ में? अब हम जो है पीपीएमटी की तरफ जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना आपने। सिंपल क्या करना है, इस फॉर्मूले को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इस सेल पे आना है, फॉर्मूला पेस्ट कर देना है और यहां पर एक और आई की जगह जो है वो पी लगा दो, बस बस, और कुछ नहीं करना, फॉर्मूला खुद ब खुद चलेगा। ये देखें ये आ गई कौन सी वैल्यू, जिसमें टोटल वैल्यू। अब मैं यहां पर जो है ऑल्टर इज इक्वल्स टू करता हूं इस सेल पे, ऑल्ट इज इक्वल्स टू, ये देखें ₹1,00,000 बन गया पूरा। वैल्यू यही थी प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू पर मंथ कितनी बन रही थी, पहले महीने में इतनी अमाउंट, दूसरे महीने में इतनी अमाउंट, तीसरे महीने में इतनी अमाउंट, चौथे महीने में इतनी अमाउंट, और आखिरी महीने में हमारी इतनी अमाउंट बन गई। ईएमआई की तरफ आते हैं। अब ईएमआई जो है वो, ईएमआई जो है वो पर मंथ में कैसे निकालूंगा। यहाँ तो मैंने टोटल में आपको निकालना सिखा दी कि पीएमटी के जरिए निकाल सकते हैं। पर मंथ में क्या करना है, सिंपल, आपको आईपीएमटी भी मालूम है, पीपीएमटी भी मालूम है, आप इन दोनों वैल्यू को प्लस कर देंगे, आपके पास एक अमाउंट निकल के आ जाएगी, जिस अमाउंट को कहते हैं ईएमआई पर मंथ। और मैं इसको सम करता हूं तो ये देखें ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो कि टोटल पेड है आ गई। तो अब देखें इस वाले चार्ट को और इस वाले चार्ट को, यहां पर मैंने पर मंथ निकालना सिखाया आपको और यहां पर मैंने टोटल निकालना सिखाया। ईएमआई इसने यहां पर भी निकाल के दिखाई है, ठीक है, यहां पर भी निकाल के दिखाई। फिर हमने टोटल पेड, ग्रैंड टोटल निकाल के दिखाया उसने यहां पर भी। यहां पर वैल्यू कितनी बन रही थी, पर मंथ प्रॉफिट कितना हो रहा था वो भी निकाल के दिखाया, और इंटरेस्ट भी दिखाया। ये देखें अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो किस्त है, आपने अगर ₹1,00,000 लोन दिया है किसी को और आपने जो है वो वापसी लेना है 10% के लिहाज से, तो वो इतना ही वापसी आएगा, ठीक है, इतना। अब ये देखें ये जो हिस्सा है ना, याद रखेगा हमेशा आईपीएमटी, आईपीएमटी जो है ना वो हमेशा याद रखेगा, ये इंटरेस्ट एंड पेमेंट मेथड जो है, या इंटरेस्ट, ये आपका प्रॉफिट है। आपने पहले महीने इतना प्रॉफिट लेना है, दूसरे महीने इतना, तीसरे महीने इतना, चौथे महीने इतना, पांचवें महीने, ये प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट कितना कमाएंगे आप, इतना। ये जो है ना ये वाली वैल्यू, ये पर मंथ वैल्यू है, मतलब आपने ₹1,00,000 तो दे दिया, अब पर मंथ ये जो पैसे वापसी आ रहे हैं ये आपके ₹1,00,000 में से आ रहे हैं, मतलब आपके जो एसेट था उसी में से पैसे आ रहे हैं, ये इसमें प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ, ये तो वापसी एसेट आ रहे हैं। पर मंथ इतने आए, पर मंथ इतने आए, पर मंथ इतने आए, पर मंथ इतने आए, ये पैसे वैसे एज इट इज वैसे ही आ रहे हैं क्योंकि आपने ₹1,00,000 दिया था। ये वाला जो हिस्सा है ना ये प्रॉफिट वाला हिस्सा है। फिर आपने उसकी ईएमआई देख ली कि भाई ईएमआई निकालनी है, तो प्रॉफिट और जो पैसे आ रहे हैं उन दोनों को जमा कर लिया, टोटल ईएमआई भी निकल जाएगी और टोटल आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब हम जाते हैं अपनी एफवी की तरफ, जो कि बड़ा तंग कर रही थी हमें वो वैल्यू, और आज हम वो वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास ये प्रिंसिपल वैल्यू है, और प्रिंसिपल वैल्यू है, और ये एफवी है, फीचर वैल्यू। और मैं अब इसमें आपको बताता हूँ कि क्या करना है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 10% दिया हुआ है, ईएमआई जो है वो यहाँ पर दी हुई है, ₹20,000 पीरियड का है, 60 मंथ्स का है, और हम जो है 60 मंथ्स को लगाते हैं तो 5 to 10, और ये 5 साल का बन जाता है, ठीक है, 5 साल का ये पीरियड है। हम यहाँ पर लोन अमाउंट निकालते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू कितनी निकलेगी। अब याद रखें यहाँ पर हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, मतलब वो अमाउंट निकालनी है कि कितनी मिल सकती है। कि अगर आप ₹20,000 पर महीने इंस्टॉलमेंट दे सकते हो, ठीक है,
5 साल तक 10% पे, तो आपको कितना लोन मिल सकता है। अब हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए ऑब्वियसली सी बात है, प्रिंसिपल वैल्यू का फॉर्मूला खोलेंगे पीवी का। सबसे पहली चीज है रेट। रेट दिया हुआ है इसने, रेट जो है वो हम उठा लेंगे। रेट कौन सा उठाएंगे? इंटरेस्ट रेट। और इंटरेस्ट रेट हमेशा जो है वो डिवाइड होता है 12 पे, ठीक है। इसको हम कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद वो पूछ रहा है नंबर ऑफ पर मंथ्स कितने हैं। हम यहाँ पर जो है वो ये वाला सेल सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इतने हमारे पास मंथ्स है। हम इसमें कॉमा दे देते हैं। उसके बाद वो पूछ रहा है पीएमटी। पीएमटी पूछ रहा है। पीएमटी जो है वो ये वाली वैल्यू होगी ईएमआई यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लोन वैल्यू तो दी नहीं है, जिस वैल्यू पे आपने निकालना है वो वैल्यू यहाँ पर है। पीएमटी ये वाली वैल्यू है। पेमेंट टर्म्स ये वाली है, तो हम ये निकालेंगे, लेकिन ये हमेशा माइनस में निकलती है, तो हम इसको माइनस में लेंगे। एंटर प्रेस करूंगा तो याद रखें आपको इस 20,000 रुपए पे 5 साल पे आपको ये अमाउंट निकल के आएगी। अब मैं यहाँ पर 15,000 करता हूँ, तो ये देखिए आपके पास इतनी अमाउंट आ गई। ये कुछ 7 लाख समथिंग बन गया, ठीक है। 5 साल में आपको इतना अमाउंट जो है वो लोन मिल सकता है। अब हम एफपी की तरफ आ जाते हैं। थोड़ा सा एफपी को देख लेते हैं कि एफपी क्या चीज है। 6% है, ईएमआई है इतना, और 12 जो महीने का है, और फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हम निकाल लेते हैं फ्यूचर वैल्यू क्या है। एफपी से फ्यूचर वैल्यू होता है, वो रेट दे रहा है, रेट ये आ गया। इसको हम जो है डिवाइड करते हैं 12 से। वही चीजें, सिंपल चीजें आपने हमेशा चीजें बस याद रखनी है। फिर नंबर ऑफ पेमेंट्स आ गए, इसको दे दिया, और हमारे पास पीएम की आ गए, ये माइनस में आती है, और हम इसको माइनस में ही लिखेंगे। आपके पास फ्यूचर वैल्यू जो आ गई वो इतनी आ गई। अगर आप जो है वो जमा करते, ये मैंने कुछ चीज लिखी हुई है सेल में 66,000, इसमें मैंने क्या किया हुआ है, इस सेल को इस सेल से मल्टीप्लाई किया हुआ। मतलब आप 5,500 जो है वो 12 महीने तक जमा करते, तो आपके पास ये अमाउंट आती। और आप किसी को फ्यूचर वैल्यू, मतलब फ्यूचर वैल्यू होती है आप किसी बैंक को दे रहे हो वो वैल्यू, और अपना इंटरेस्ट देख रहे हो, तो आप अगर देखते तो आपको रिटर्न में ये वाली वैल्यू आती। तो आपको प्रॉफिट होता इस वैल्यू का इतना, आप जमा करते तो इतना आता, और 1 साल में आपको कोई 1800-1700 रुपए वो उनका प्रॉफिट हो जाता है। 6% है, बहुत कम है, कई जगह पर ज्यादा होता है, तो वो होता है। आप अगर इसको मैं 13% कर देता हूँ, तो 13% पे देखें जो है वो 4,000 का मुनाफा आपको हो रहा है। पीवीए प्रिंसिपल वैल्यू आपने इस चार्ट में क्या देखा कि अगर आपके पास क्या है 15,000 रुपए, बिल्कुल मैं दोनों का डिफरेंस दिखा रहा हूँ। ये वो चीज है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? टोटल वैल्यू जो आपको लोन में मिलती है। आ रही बात समझ में? ये लोन वैल्यू है। यहाँ पर आप प्रॉफिटेबिलिटी वैल्यू देखते हैं, ये फ्यूचर वैल्यू देखें। बात दोनों एक ही चीज होती है, लेकिन इसको इस तरीके से समझ ले, ये आप किसी को दे रहे हैं, तो आपने एक अंदाजा लगाया कि आपको 70,000 मिलेंगे, और ये आप किसी से ले रहे हैं, बस आसान लफ्जों में ये समझ लें। पीवी जो है वो आप किसी से ले रहे हैं, ठीक है, और एफवी क्या है? फ्यूचर वैल्यू आप किसी को दे रहे हैं, बस। ये सबसे आसान लफ्ज है जिसको समझाने के लिए। और भी चीजें हैं कि हम इसको डीपली पढ़ेंगे तो वो अलग ही टॉपिक निकल जाएगा, और हम इतना डीप में जाना नहीं चाहते, लेकिन मैं आपको सिर्फ सिंपल सा समझाना चाहता हूँ। प्रिंसिपल वैल्यू वो है जो आप लेते हो, लोन ले रहे हो आप, तो ये वो प्रिंसिपल वैल्यू बनेगी, ठीक है। उसकी भी किस्तें देनी है आपने, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू वो क्या है? किसी को लोन दिया हुआ है तो उसकी भी किस्तें बनेगी, तो उसकी जो वैल्यू आएगी। फिर मैंने यहाँ पर दिखाया है कि अगर मैं इसको 5,500 को 1 साल तक जमा करता तो मेरे इतने पैसे बनते, ठीक है। और मैंने 13% पे किसी को दे दिया तो मेरे पास इतने पैसे। फ्यूचर वैल्यू क्या है? वही है। तो हम जो है वो फॉर्मूला बार में चलते हैं, हमने फॉर्मूला वाली शीट में चलते हैं अपनी, और हमने यहाँ पर जो है वो पीएमटी, पीपीएमटी, आईपीएमटी, पीवी और एफई, तो हमने यहाँ पर टॉप 32 फॉर्मूले कवर कर लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और हमेशा याद रखिएगा, ये फॉर्मूले आप कोई भी डेटा एनालिस्ट के पास चले जाएं, और कोई भी डेटा एंट्री का काम देख लें, या कोई भी कंपनी चले जाएं, तो इन्हीं फॉर्मूलों पे वो कंपनी खड़ी हुई है। ये फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आपने इन फॉर्मूलों पर प्रैक्टिस कर ली, तो आप जो हैं वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं कमाल की। जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे तो आप देखेंगे यही फॉर्मूले हम यूज करेंगे। कुछ 2-3 फॉर्मूले हैं जो कि यूनिक फॉर्मूले हैं, हम वो यूज करेंगे। कुछ नए फॉर्मूले आ जाते हैं, लेकिन ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो इंशाल्लाह हम जो है इन फॉर्मूले को कवर करेंगे। वो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये फॉर्मूले जो है हम कवर करेंगे अपने डैशबोर्ड में।
यहाँ से जो है ना, अब हम जाएंगे नेक्स्ट शीट की तरफ और कुछ नए फॉर्मूले हैं वो हम देखते हैं, और उन फॉर्मूलों का इस्तेमाल जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये कुछ नए फॉर्मूले जो कि ऑफिस 365 के इनसाइडर में है। मतलब कि ये आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये पेड सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। जब आप ऑफिस 365 का इनसाइडर जो है वो पर मंथ परचेज करते हैं तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो उसमें इंक्लूडेड आते हैं। पुराने वर्जन में आप इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे कि यहाँ पर एक्स लुकअप लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर एक्स लुकअप लिखता हूँ, देखें मेरे एक्सेल ने वो फॉर्मूला नहीं उठाया। इसी तरीके से ये जो 15 फॉर्मूलाज मैंने निकाले हैं ये टॉप फॉर्मूलाज हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूलाज यूज हुए हैं, लेकिन ये जो 15 मैंने निकाले हैं ये टॉप फॉर्मूलाज हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर जो है वो इन फॉर्मूलाज पर डिपेंड है। जिसमें सबसे टॉप पर जो हमारा फॉर्मूला है एक्स लुकअप, हम जो है इस सेशन में जो है वो सिर्फ एक्स लुकअप को कवर करेंगे, बाकी फॉर्मूलाज को कवर मैं नहीं कराऊंगा। एक्स लुकअप जो है वो एक बोनस है जो आपको मैं सिखाऊंगा, और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप किस तरह इसको फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड डेटा के लिए। ठीक है, तो इस तरह जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं एक्स लुकअप की। एक्स लुकअप जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला है। इससे अंदाजा ये लगा लें कि अगर मैं अपने फॉर्मूलाज पे वापस जाता हूँ जो कि आपको मैंने अभी पढ़ाए थे, उन फॉर्मूलाज पे वापस जाता हूँ तो यहाँ देखें इंडेक्स, मैच, लुकअप, एस लुकअप, बी लुकअप, चूज, ये जो 6 फॉर्मूला है इन 6 फॉर्मूलों का एक फॉर्मूला है जिसका नाम है एक्स लुकअप। तो ये देखिए ये सारे 6 के 6 फॉर्मूला जो है ना वो एक्स लुकअप ने अपनी जगह बना ली और एक्स लुकअप यहाँ पर आ गया। तो इसी तरीके से ये बहुत सारे फॉर्मूला है जिन्होंने बहुत सारे पुराने जो फॉर्मूला है उनको खत्म कर दिया और अपनी जगह पहचान बनाई है नए ऑफिस 365 के इंसाइडर। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो पेड वर्जन यूज नहीं होता और अनऑफिशियली हम ऑफिस को यूज करते हैं क्रैक करके, तो वहां पर ये चीजें अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने गूगल शीट पे सॉरी गूगल पे जाना है और गूगल पे जाकर ऑफिस आपने लिखना है और फिर वहां से प्रोसीड होना है। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। गूगल पे जाना है, आपने क्या करना है, या गूगल पे भी नहीं जाए, office.com, बस ये एक वेबसाइट है, इसको खोलना है। इसको खोलने के बाद आपने लॉग इन करना है। लॉग इन वो कौन सी आईडी मांगेगा, आईडी पासवर्ड आपने यहाँ पर देना है या साइन अप कर देना है, कौन सी, जो आपकी आउटलुक पर हुई है। ठीक है, आउटलुक की आपकी आईडी अगर नहीं बनी हुई तो बना लो, आउटलुक पे जाओ, आउटलुक पे जाके आईडी बना लो और यहाँ पर भी साइन अप का ऑप्शन देगा, वो साइन अप करो। अभी मेरा साइन अप हुआ हुआ है, ये देखिए यहाँ पर वर्ड भी दिया हुआ है उसने, पावर पॉइंट भी दिया हुआ है, हर चीज है जो माइक्रोसॉफ्ट की चीजें वो यहाँ पर आप ऑनलाइन यूज कर सकते हो। आपने एक्सेल पे क्लिक करना है, एक्सेल आपके पास खुल जाएगा, सिंपल है। अच्छा, हम एक्स लुकअप पे आ जाते हैं और एक्स लुकअप के बारे में जानते हैं जल्दी से। एक्स लुकअप है क्या चीज, और एक्स लुकअप में इतनी सारी चीजें जो दी गई हैं वो क्या है यार। एक्स लुकअप लोग करते हैं, तो ये क्या है आखिर, आज हम जानते हैं। देखें, ये जो है ऑफिस 365 के इनसाइडर में अवेलेबल है, इसका आउटसाइडर अभी आया नहीं है। इनसाइडर का मतलब वो चीजें जो प्रो होती हैं, प्रो का मतलब पेड होती है, जो पेड होती है उसमें ही ये चीजें अवेलेबल है, तो वो वहां पर वहीं पर अवेलेबल है। अभी ये जो है वो ऑफिशियली आम पब्लिक के लिए यूज नहीं हुआ, वो यूज आप कर सकते हो जब वो खरीदो, क्रैकर्स के पास नहीं है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज है, इसके अंदर वी लुकअप बिल्कुल है, एस लुकअप बिल्कुल है, इंडेक्स है, मैच है, लुकअप है, इंडेक्स मैच है यार, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। वी लुकअप जो है वो हमेशा राइट की तरफ होता है, लेफ्ट की तरफ नहीं। लेफ्ट की तरफ जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको वी लुकअप में चूज चूज का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर नहीं करना। यहाँ पर वो एक्स लुकअप ही लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों तरफ मूव करता है। वी लुकअप में हमेशा याद रखिएगा, आपका वी लुकअप के पहला जो सेल है उसके राइट पे ही चलेगा। अभी मैं आपको एग्जांपल्स भी देखूंगा, पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज। कुछ फॉर्मूला इस तरीके से होता है, इसके अंदर कुछ नई नई चीजें हैं। सबसे पहले एक्स लुकअप है, एक्स लुकअप का फॉर्मूला खुलता है, उसके अंदर लुकअप वैल्यू है, लुकअप एरे है, रिटर्न एरे। हम ये देखेंगे कैसे, इफ नॉट फाउंड, मैच फाउंड, स्क्रीन सर्च मोड, बहुत सारी चीजें हम इसको देखेंगे। अच्छा, ये दो चीज ये तीनों चीज ऑप्शनल ही है क्योंकि इसके अंदर क्या लगा हुआ है, इसके अंदर लगा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट। जिसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगा होता है वो ऑप्शनल होता है, हम ऑप्शनल भी यहाँ पर चीजें देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, जिसको पढ़ना है वो पढ़ ले, और मैं थोड़ा सा पढ़ के भी बता देता हूँ। लुकअप जो है वो क्या होता है, लुकअप वैल्यू होती है, लुकअप एरे जो होता है जिसमें आपने वो वैल्यू ढूंढनी पड़ती है, और जो उस वैल्यू के अगेंस्ट वैल्यू जानी पड़ती है वो रिटर्न एरे होता है। इफ नॉट फाउंड जो है वो ऑप्शनल है, मतलब यहाँ पर मतलब जो है वो एग्जाम्पल के साथ ही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर आपको ये वाली जो पढ़ाई लिखाई की तरफ देखना होगा, क्योंकि आप लोग बोर हो रहे होंगे पढ़ाई लिखाई देख कर।
तो सबसे पहले हम बेसिक्स पे आते हैं, सबसे बेसिक चीज पे आते हैं। हम यहाँ पर वी लुकअप जो है वो यहाँ पर लगाते हैं, फिर हम एक्स लुकअप पे आते हैं। यहाँ पर मैंने नाम लिखा, ठीक है, नाम का सेल लिखा। मैं यहाँ पर वी लुकअप खोलूंगा। वी लुकअप के लिए पहले ये वाली वैल्यू यूज होती है। अच्छा, वी लुकअप के साथ क्यों कंपेयर करा रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था 95% जो है वी लुकअप यूज होता है, ठीक है। 95% जो है आपका डेटा वर्टिकल होता है, इसलिए वी लुकअप ज्यादा यूज होता है, इसलिए मैं एक्स लुकअप को वी लुकअप के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। हमने वी लुकअप जो है लुकअप वैल्यू यहाँ पर देख ली। लुकअप वैल्यू देखने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद मैंने टेबल एरे, टेबल एरे, ठीक है, टेबल एरे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। टेबल एरे सिलेक्ट करने के बाद मैं कॉमा दूंगा। कॉलम इंडेक्स, मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे सैलरी चाहिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, हमेशा राइट की तरफ, हमेशा राइट की तरफ। वी लुकअप में हमेशा राइट की तरफ देख सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, मैंने तीसरा सेलेक्ट किया। तीसरा सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, उसके बाद मैंने जीरो टाइप करना है। जीरो क्यों, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, अप्रोक्स नहीं चाहिए, एग्जैक्ट, अंदाजन नहीं चाहिए, एग्जैक्ट जैसा है वैसे ही चाहिए। मैंने जीरो भी टाइप करना है, तो इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला मुझे लिखना पड़ता है। एंटर प्रेस करूंगा, मेरे पास यहाँ पर सैलरी आ गई, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है। मैं यहाँ पर नया नाम लिखता हूँ, नई सैलरी आ गई। मैं यहाँ पर नया नाम लिखता हूँ, नई सैलरी आ गई। ये सारे नाम इस लिस्ट में, ठीक है। मैं अपने अंदाजे से नाम नहीं लिखता, ठीक है। यहाँ पर हमने ये चीज तो कवर की हुई है। अब हम देखते हैं एक्स लुकअप क्या चीज। हम यहाँ पर बिस्मा को कॉपी करते हैं, यहाँ पर मैं बिस्मा को पेस्ट करता हूँ, और मैं एक्स लुकअप को जानूंगा कि एक्स लुकअप क्या है। तो हम इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं। हम इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं। यहाँ पर लिखा मैंने एक्स लुकअप, देखें एक्स लुकअप। सबसे पहले लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू ये वैल्यू, कॉमा, उसके बाद बोला लुकअप एरे। ये वैल्यू किस में ढूंढनी है, लुकअप एरे। लुकअप एरे क्या है, ये चीज हम जो है वो एस लुकअप में भी कर चुके हैं, ठीक है। लुकअप एरे क्या है, इसमें ये चीज इसी में मौजूद है ना, तो मैं इसमें ढूंढूंगा। उसके बाद क्या बोलता है भाई, उसके बाद पूछता है रिजल्ट एरे, रिटर्न एरे, ठीक है। रिटर्न एरे क्या है, हमें इसकी जगह क्या मंगाना है, हमें इसकी जगह ये सैलरी मंगाना है, ठीक है। अभी मैं राइट वाली ही चीज दिख रहा हूँ। और इसको मैं, कोई बता सकता है इसको मैं डॉलर का साइन क्यों नहीं लगा रहा। इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि मुझे ड्रैग नहीं करना। अभी मैं सिंगल चीजों पे दिखा रहा हूँ, अगर मेरे पास बहुत ड्रैग करना होता मैं डॉलर का साइन लगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज मुझे नहीं करनी। यहाँ पर देखो तीन चीजें लिखी हुई, वो ऑप्शनल है। इफ नॉट फाउंड, मैच फाउंड, सर्च फाउंड, हम आगे जाके सीखेंगे। अभी मुझे यहाँ पर अप्रोक्स मैक्स नहीं देना, मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट मैच नहीं देना, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट एग्जैक्ट मैच दिखाता है। वहां पर मुझे जीरो टाइप करना पड़ता था, मुझे फॉल्स लिखना पड़ता था, या जीरो टाइप करना पड़ता था, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखना। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, मेरे पास वैल्यू आ गई। देख सकते हैं आप कितना आसान है एक्स लुकअप। सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी कुछ है। मिसाल के तौर मिसाल के तौर पर ये सी है। सी से पहले मुझे एक कॉलम ऐड करना है। राइट क्लिक मार के इंसर्ट कॉलम करता हूँ, तो देखें क्या होगा। इंसर्ट कॉलम तो किया मैंने, क्या हुआ, वी लुकअप कहाँ भाग गया भाई। वी लुकअप जो है वो आगे चले गया। क्यों चले गया, क्योंकि वी लुकअप में तो सेल की कनेक्शन दी जाती। मैंने यहाँ पर 3 दिया था, पहला सेल मेरा ये था, दूसरा, तीसरा। लेकिन एक्स लुकअप में ये नहीं होता। एक्स लुकअप में हमें कॉलम देना पड़ता है। वो कॉलम वाली रेंज जोन सी भी दोगे, जिस सेल कॉलम में भी चले आए, वो वैसे। तो डिलीट करने से या ऐड करने से रॉ एक्स लुकअप को फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पर इंसर्ट तो कर चुके हैं, अब डिलीट करता हूँ। मैं डिलीट करता हूँ, लो भाई मेरा लुकअप तो वी लुकअप काम ही नहीं कर रहा, लेकिन एक्स लुकअप काम कर रहा है। तो देखा आपने कि एक्स लुकअप कितना स्ट्रॉन्ग है, कि वो जो है वो डिलीट भी हो जाए रॉ तो वो कहीं नहीं जाता। आ रही बात सुनने। दूसरी चीज एक्स लुकअप में क्या है, मैं आपको बताता हूँ एक्स लुकअप में क्या है। यहाँ पर मैं वी लुकअप दोबारा लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोबारा, मैं बिस्मा लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं वी लुकअप लगाता हूँ। वी लुकअप लगाने के लुकअप वैल्यू मुझे ये चाहिए, रेंज। अब मुझे ये ना एम्प्लॉय आईडी उठानी है। एम्प्लॉय आईडी पहले वी लुकअप उठाएगा, कोशिश कर लेते हैं भाई। हमने ये पूरा टेबल एरर दे दिया, ठीक है। टेबल एरर देने के बाद अब मुझे कॉलम कौन सा चाहिए, पहला, पहला कॉलम। जीरो या फॉल्स आपकी मर्जी है, एग्जैक्ट चाहिए, एंटर प्रेस करूंगा, एनए। क्यों भाई, क्यों एनए, इसलिए एनए कि लुकअप जो है वो लुकअप वैल्यू वाले कॉलम से पहले वाली चीजें नहीं उठाता। आ रही है बात समझ। अब हम एक्स लुकअप में करते हैं, एक्स लुकअप उठाता है या नहीं उठाता। एक्स लुकअप को खोलते हैं। एक्स लुकअप कौन सी वैल्यू देखनी है, ये वाली वैल्यू देखनी है, कॉमा, कौन से, किस एरे में देखनी है, भाई ये वाला एरे, इसमें।
इसके अगेंस्ट कौन सी वैल्यू चाहिए, मुझे ये वाली चाहिए, इससे पहले वाली। उठाता है या नहीं उठाता, उठा ली। देखा आपने कि एक्स लुकअप कितना स्ट्रॉन्ग है, कि वो लेफ्ट हो या राइट हो, कोई सी भी वैल्यू हो, डिलीट हो कॉलम या इंसर्ट हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है आपका एक्स लुकअप। सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाता, और भी चीजें हैं, आपको मैं बताता हूँ। अब मैं अप्रोक्स में आता हूँ, ठीक है। अप्रोक्स मैच, अब अप्रोक्स मैच आपको पढ़ा देता हूँ वो क्या होता है, मैंने शायद यहाँ पर कवर नहीं किया। बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ 15 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर वी लुकअप डालता हूँ। यहाँ पर 15 की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ क्वांटिटी लिखा हुआ, डिस्काउंट करेंगे, 5 पीस होंगे 0 डिस्काउंट, 10 पीस होंगे 10%, 20 पीस होंगे 15%, ठीक है, ये डिस्काउंट दिया हुआ। अब मैं वी लुकअप देता हूँ। वी लुकअप क्या देता हूँ, इसको ढूंढो, कहाँ ढूंढो, इसको इस रेंज में ढूंढो, ठीक है, और इसके अगेंस्ट कौन सी चीज दे दो, दूसरी। दूसरी अप्रोक्स, अप्रोक्स दूंगा मैं, एग्जैक्ट नहीं दूंगा, अप्रोक्स के लिए 1 यूज होता है, ठीक है। यहाँ 10% आ गया, कोई बता सकता है क्यों आया। ठीक है, अप्रोक्स में क्या होता है, 10 10% से लेकर, जो 10% का था 10% है, 20% तक कितना है, 15%। तो याद रखें, इसके नीचे जो वैल्यू है, मतलब 11 12 13 14 15 16 17 18 19, वो हमेशा क्या रहेंगे, 10% ही रहेंगे। 20 जो है ना, वो हमारा 15% हो जाएगा। देखिए, ये होता है अप्रोक्स। बिल्कुल एक्स लुकअप रेंज के बगैर ही चलता है, ठीक है। अप्रोक्स आपको समझ में आया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30। तो ये देखें, 30 पे 50% उठा लिया। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 29, जो कि यहाँ वैल्यू नहीं है। अब मैंने अप्रोक्स लिखा हुआ है, तो वो 15%, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर वाली वैल्यू पे चले जाएगा, तो अप्रोक्स इसे कहते हैं। और वी लुकअप में हमेशा एक चीज याद रखेगा, वी लुकअप में वो चीज क्या होती है कि आपका जो वैल्यू होती है, अगर आपने अप्रोक्स देनी है, तो अप्रोक्स में सॉर्टिंग होनी चाहिए। सॉर्टिंग क्या होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये देखें, 5 10 20 30 40 50, सही है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यहाँ पर भी स्मॉलेस्ट टू। ये बहुत जरूरी है वी लुकअप के अप्रोक्स को यूज करने के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं एक्स लुकअप में। एक्स लुकअप में भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 29, ठीक है। 29 लिखने के बाद मैं यहाँ पर एक्स लुकअप ओपन करता हूँ। एक्स लुकअप ओपन करने के बाद मैं ये वाली वैल्यू देता हूँ, कॉमा। लुकअप एरे कौन सा, लुकअप एरे जो है वो मैंने यहाँ पर जो है वो इसमें देना है, कॉमा, और मुझे रिटर्न वैल्यू ये देनी है, कॉमा। अब ये इफ नॉट फाउंड आया, मैं इसको छोड़ देता हूँ, अभी मुझे ये नहीं चाहिए, मैं कॉमा प्रेस करूंगा, मैच मोड में चले जाता हूँ। अच्छा, मैं इससे पहले आपको पहली वाली शीट में लेके जा रहा हूँ और आपको एक चीज दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैच मोड पड़ेगा, यहाँ आपको मैच मोड दिख रहा होगा। मैच मोड पड़े, मैच मोड जो है वो ऑप्शनल है, ठीक है। 0 के लिए एग्जैक्ट मैच, जो कि डिफॉल्ट होता है, 0 टाइप करने की जरूरत नहीं है, खुद ही उठा लेता है, लेकिन वीलुकअप में टाइप करने की जरूरत है। -1 किसके लिए होता है, एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, मतलब उससे छोटा और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट। पहला किसने 1 किस लिए यूज होता है, एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जेस्ट, उससे बड़ा और नेक्स्ट लार्जेस्ट के लिए। और दूसरा होता है वाइल्ड कार्ड मैच के लिए। अब हम इसको बताते हैं ये किस तरह यूज होते हैं। मैं दोबारा इसमें चले आता हूँ, अपने जो है वो अप्रोक्स में इसमें चले आता हूँ, और यहाँ पर जो है मैच मोड में मैं यहाँ पर 1 टाइप करता हूँ। सॉरी, -1 होगा, क्योंकि मुझे उससे छोटा चाहिए, बड़ा नहीं चाहिए। एग्जैक्ट मैच या तो छोटी वैल्यू, ये एग्जैक्ट मैच या तो छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए। अब देखें, 29 15% आ गया, 29 50% आ गया। अब यहाँ पर मैं 5% लिखता हूँ, 0% आ गया, 5% लिखता हूँ, 0%, ठीक है। मैं यहाँ पर 10% लिखता हूँ, 10% आ गया, यहाँ 10 लिखता हूँ, 10% आ गया, ठीक है। मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, मैं यहाँ 9 लिखता हूँ, 0 आ जाएगा, यहाँ 9 लिखूंगा, 0 आ जाएगा। दोनों चीजें एक जैसी काम कर रही हैं। अब मैं आपको एक चीज बता, ये लिखा हुआ है 40, मैं यहाँ पर 40 लिख देता हूँ, और 40 की जगह 5 लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ चला दिया। अब मैं यहाँ पर जो है वैल्यू लिखता हूँ 10, यहाँ पर 40, 0% आ गया, यहाँ लिखता हूँ 40। ये देखें, 40 पे वो अभी भी 25% दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि वी लुकअप के लिए अप्रोक्स में जाने के लिए आपका डेटा जो है वो सॉर्टिंग में होना चाहिए, ए टू जेड, मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होना चाहिए। लेकिन एक्स लुकअप में ये जरूरत नहीं है, एक्स लुकअप में इसकी जरूरत नहीं है।
डेटा आपका सॉर्टिंग में हो या ना हो, अप्रोक्स वो निकाल के देता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मल्टीपल वैल्यूज। मल्टीपल वैल्यूज क्या है? ठीक है, अभी मैं आपको ये जल्दी जल्दी क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि भाई देखें, ये जो कोर्स है ये एडिशनल बोनस कोर्स है। दूसरी बात ये है कि ये फ्री एक्सेल में आया नहीं, आप इसको यूज कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन जिसको बाद में कोई सवाल है वो पूछ ले, या सेशन के एंड में हम सवाल इसके ऊपर रखेंगे तो वहां वो पूछ ले। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर कामिल ले लेता हूँ, कामिल नेम उठा लेता हूँ यहाँ पर, और मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा इज इक्वल टू एक्स लुकअप। मल्टीपल वैल्यूज उठाता है ये, कौन सी मल्टीपल वैल्यूज? ये ढूंढो लुकअप एरे। अब देखेगा मैं क्या दे रहा हूँ, लुकअप एरे दे दिया। ठीक है, लुकअप एरे दे दिया, याद रखेगा लुकअप एरे दे दिया। अब मैं इसको जो है वो कॉमा, कॉमा प्रेस करने के बाद रिटर्न, रिटर्न में देखें मैं क्या दे रहा हूँ। रिटर्न में देखें मैं क्या दे रहा हूँ, दोनों सेल सेलेक्ट किए मैंने, एंटर प्रेस करता हूँ, क्या हुआ देख रहे हैं आप? मैंने इस सेल पे तो फॉर्मूला ही लगाया था, उसने क्या किया, खुद ब खुद ये वाली वैल्यू जो है वो आगे फेंक दी। अब इसकी मिसाल ऐसी है, मैं यहाँ पर ना और खूबसूरत करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर गलत उठाया कामिल, मैंने एम्प्लॉय आईडी उठाया। एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर उठाता हूँ, एम्प्लॉय आईडी के बाद मैं दोबारा एक्स लुकअप लगाता हूँ। एक्स लुकअप ये वैल्यू ढूंढो, ये वैल्यू देखो आखिरी सेल में। ठीक है, आखिरी सेल में ढूंढने के बाद हमारे पास जो है वो कॉमा, कौन सी वैल्यू दे दो। अब मुझे कामिल भी चाहिए, इसके आगे डेजिग्नेशन भी चाहिए, सैलरी भी चाहिए। मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली। रेंज सेलेक्ट करने के बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखें। अब मैं यहाँ पर नंबर चेंज करता हूँ, तो ये देखें आगे की वैल्यू खुद ब खुद उठा रहा है। इसको कहते हैं मल्टीपल वैल्यूज। और बड़े मजे की बात देखें, सानिया पे मैं लेके जाके डिलीट का बटन दबाता हूँ, सानिया डिलीट नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर जो है वो एक कंट्रोल जेड यार, अच्छा सॉरी, सानिया पे डिलीट का बटन दबाऊंगा वो डिलीट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर तो इस सेल में तो मैंने फॉर्मूला लगाया। ठीक है, ये वाले सेल में तो मैंने फॉर्मूला लगाया। मैं अकाउंट्स के सेल में जाता हूँ, इस पे डिलीट करता हूँ, डिलीट नहीं होगा। मैं इसके आगे वाले को जो बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद वैल्यूज उठ के आएंगे रेंज पे, वो डिलीट नहीं होंगी। और गौर से देखें, फॉर्मूला बार भी उनका इनेबल हुआ हुआ, डिसेबल हुआ, यहाँ पर सिर्फ इनेबल ये वाला फॉर्मूला। तो इस तरह आप जो है मल्टीपल वैल्यूज भी उठा सकते हैं एक्स लुकअप में। देख रहे हैं एक्स लुकअप के एडवांटेजेस, इतने जबरदस्त एडवांटेजेस। इसके बाद जो है वो एक नई चीज है वो देख लेता हूँ मैं, उसके बाद जो है वो हम सेशन को एंड करते हैं। और हम ये जो नेस्टेड एक्स लुकअप है ये वाला सीन, और हम जो है वो अपना ये सर्च वाला, ये हम जो है वो कल के सेशन पे हम छोड़ देते हैं। आज जो है हम सिर्फ ये वाला जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बताता हूँ, फिर आपको नई चीजें बताता हूँ एक्स लुकअप के बारे में। देखें, हमारे पास डेटा जो है ये आ गया हॉरिजॉन्टल, इसके लिए वर्टिकल लुकअप यूज नहीं होता था, इसके लिए एच लुकअप यूज करना पड़ता था। लेकिन हमें यहाँ पर वर्टिकल लुकअप का कोई काम ही नहीं है। एक्स लुकअप जब आ गया, मैंने यहाँ कामिल लिया, कामिल लेने के बाद मैं एक्स लुकअप खोलूंगा, एक्स लुकअप के बाद ये वाली वैल्यू कॉमा, इसको कहाँ ढूंढो भाई, पहले वाले सेशन में ढूंढो। कॉमा, इसके अगेंस्ट कौन सी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए सैलरी, ये वाली चीज, एंटर प्रेस। ये देखें खुद ब खुद कामिल के आगे सैलरी आ गई, बिस्मा के आगे उसकी सैलरी आ गई, कामरान के आगे उसकी सैलरी आ गई। देखा आपने, एक्स लुकअप जो है वो एच लुकअप को भी खा गया, वी लुकअप को भी खा गया। एक्स लुकअप इतना एडवांस फॉर्मूला है। ये दो चीजें हम बाद में करेंगे, और एक्स लुकअप के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में जाएंगे। आई होप आज का सेशन जो है वो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। हमने बहुत सी नई चीज़ों के बारे में जाना, कुछ पुराने फॉर्मूले थे हमने उसको एक्सप्लोर किया, हमने कुछ नए फॉर्मूले देखे जो आने वाले फ्यूचर के फॉर्मूले, और उनमें से एक फॉर्मूला निकाला एक्स लुकअप। तो आप देख सकते हैं एक्स लुकअप कितना स्ट्रांग है अपने आप में, जिसने इतने सारे फॉर्मूलों को पीछे छोड़ दिया, मतलब कि खा गया। और इसके अलावा जो जितने फॉर्मूले मैंने आपके बाकी 15 दिखाए थे, तो वो कितने स्ट्रांग हैं। तो इस तरह जो फ्यूचर जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा है। तो इंशाल्लाह जो है हम और भी चीज़ें जो है वो कवर करेंगे, कुछ एक्स लुकअप की चीज़ें रखेंगे नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, और फिर हम डैशबोर्ड की तरफ जाएंगे, डैशबोर्ड का ओवरव्यू देखेंगे कि डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं, और फिर इंशाल्लाह हम एक दिन डैशबोर्ड को कवर करेंगे। सो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।